राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, ईमानदार निस्वार्थ लोग आने चाहिए, समाज को इसका सदैव स्वागत करना चाहिए। लेकिन बिहार की जो परिस्थिति है और जो हमारा स्वप्न है एक विकसित बिहार का, यदि कुछ अच्छे और निस्वार्थ लोग राजनीति में आज की परिस्थिति में आते भी तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। कारण कि हमारा समाज जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों में इस प्रकार खंड खंड में बटा है, उलझा हुआ है कि कुछ व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आवश्यकता है एक बड़े सामाजिक क्रांति की, शैक्षणिक क्रांति की और सांस्कृतिक चेतना की पूरे बिहार में, जिसका आधार अपना ही बिहार का इतिहास हो, विरासत। और इसीलिए अभी कोई राजनीति माने के मेरे मन में तो कोई प्रकार का विचार है ही नहीं जब तक समाज में व्यापक परिवर्तन मुझे दिखता है। यदि ऐसा लगता तो शायद राजनीति माने वाला पहला व्यक्ति नहीं, लेकिन जब तक बिहार में बड़ा परिवर्तन नहीं, जिसके लिए पिछले 4 वर्षों से हर जो भी समय मुझे मिलता है भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, और मुझे एक सुखद अनुभूति इसलिए होती है कि लाखों की संख्या में आज लोग अभियान के साथ जुड़े हैं, विद्यालय भी जुड़े हैं, महाविद्यालय भी जुड़े हैं, क्योंकि एक सामाजिक अभियान। इसका लक्ष्य कोई चुनाव जीतना नहीं, इसका लक्ष्य है बिहार कैसे उज्जवल हो, इसकी तैयारी करो। परिस्थिति बड़ी कठिन है। बिहार को यदि हम देखें तो आज 14 करोड़ बिहार की जनसंख्या में 9 करोड़ की आयु 30 से कम है। यदि हम सोचें कि इतनी बड़ी संख्या में पलायन कैसे रुकेगा, आज छोटे से रोजगार के लिए भी लोग बाहर जाते हैं, शिक्षा तो छोड़ दीजिए, कोचिंग तक के लिए लोग बाहर जाते हैं। एक बड़ी चुनौती इसलिए है कि 9 करोड़ जो जनसंख्या हमारी 30 वर्ष से कम है, इसको अगले 2 दशकों में यदि बिहार में ही रोजगार देना है और सुनिश्चित करना है कि इसका पलायन नहीं हो, तो हमें वर्तमान की जो स्टैटिस्टिक्स उसको समझना हो। आज सुखद बात यह है कि बिहार लगभग 14.5% के दर से आगे बढ़ रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए 5% का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन बिहार की दुर्दशा ऐसी है कि आज हम सबसे इतने पिछड़ चुके हैं। यदि पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो हम केवल 5,000 एक व्यक्ति को प्रति माह कमाते हुए पाते हैं, जबकि सिक्किम में 48,000 है, दिल्ली में 38,000 है, तेलंगाना में 29,000 है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल में 23,000। भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं जो बिहार से पीछे हो। अब यदि हम थोड़ी सी गणित लगा दें तो आज की जो बिहार जिस दर से विकसित हो रहा है 14.5%, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इतना अच्छा होते हुए भी यदि 14.5 नहीं 15% के दर से भी हम देखते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 5 वर्ष बाद एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी 10,000 और 1 दशक बाद केवल 20,000। आप देख पाएंगे कि जितने भारत के अधिकांश राज्य हैं, यदि 10 साल में हम बिहार को 15% से विकसित कर पाते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही असंभव सा कार्य है, तो वर्तमान में जिस प्रकार से हम बटे हुए हैं, यदि नेतृत्व का चयन करना हो किसी व्यक्ति को, तो ये नहीं देखता कि व्यक्ति योग्य है कि नहीं, उसके मन में एक ही भाव होता है कि व्यक्ति मेरे जाति का है।